बच्चों वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है वो मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति का के पर्व का हमारे हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व है और इसको दान का तप का माह जो है वो बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में। तो जो कल मकर संक्रांति का पर्व है, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस त्योहार में आप लोगों ने देखा होगा कि गुड़ और तिलवे का बड़ा प्रचलन है। तो कहते हैं ना, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल सुख और हर पल शांति लाए आपके लिए मकर संक्रांति। तो प्यारे बच्चों, ये तो आज मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं? आज जो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मकर संक्रांति का पर्व तो ये आ गया है, आप सभी को बधाई भी मैं दे रहा हूं। सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी जितने बच्चे बैठे हैं आप समझ रहे हैं कि आज मकर संक्रांति का जो है कल पवित्र पर्व होगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मकर संक्रांति का पर्व हम मनाते क्यों हैं। ये बहुत जरूरी है कि मकर संक्रांति क्या है, इसके लिए ये वीडियो आज मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी हमारी देखिए एक अपने पथ पर यह निरंतर गति करती रहती है। पृथ्वी जो है वो दो तरह की गति करती है। एक गति करती है उसको बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन, और दूसरी गति जो है पृथ्वी करती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण या रिवोल्यूशन। ये दो प्रकार की गतियां हैं। एक पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर ही घूमती रहती है, जो उसका एक्सिस है उसी एक्सिस पर ही यूं घूमती रहती है। अपना एक्सिस है लट्टू, लट्टू देखते हैं आप, वो अपने एक्सिस पर ही घूमता रहता है, वो अपने ही एक्सिस पर घूमेगा। और दूसरी गति जो है वो करती है पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर करती है। तो इस प्रकार से दो गतियां हैं पृथ्वी की। जो पहली गति है जिसको हम कह रहे हैं घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं, उस गति का परिणाम होता है कि दिन और रात होता है। जो हम लोग देखते हैं कि दिन होता है रात होता है। जैसे देखिए अब इस डायग्राम में आप देखिए कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं। जैसे देखिए ये सन है आपका, अब जो पोर्शन देखिए अर्थ का सन के सामने पड़ रहा है, यहां दिन हो रहा है। जिस पोर्शन में सन की लाइट नहीं पड़ रही है वहां रात हो जा रहा है। तो ये रोटेशन जो पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूम रही है ये उसके कारण हो रहा है। लेकिन दूसरी भी गति पृथ्वी कर रही है, जो वो कर रही है क्या, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप ही जो है वो संक्रांतियां बदलती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो आपका मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जो आप सीजन्स देखते हैं, गर्मी आ जाती है, ठंडक आ जाती है, बरसात आ जाती है, बसंत आ गया। तो ये कैसे होता है ये चीज आपको जानना है। मूलतः जो वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ये जो मकर संक्रांति का पर्व है ये क्यों होता है। इस विषय को आज समझते हैं हम लोग कि देखिए बच्चों, सूर्य जो है अपने एक्सेस पर है और पृथ्वी जो है वो इसके चारों ओर लगातार घूम रही है। 365 दिन में लगभग पृथ्वी एक अपना चक्कर पूरा करती है। 365 दिन लगभग, और अपने एक्सेस पर वो घूमती है लगभग 24 घंटे में। तो जो ये पृथ्वी 365 दिन में ऐसे घूम रही है तो ये इसकी स्थिति लगातार सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है। जैसे जब ये सूर्य के नजदीक होगी जो पोर्शन, वहां पे गर्मी होगी, जो पोर्शन सूर्य से दूर होगा वहां पर जो है वो मौसम ठंडा होगा। निश्चित रूप से है, जब आप आग के पास रहते हैं तो आप गर्मी लगती है, जो आग से दूर रहेगा वहां पे उसको ठंड लगेगी। तो उसी प्रकार से ये मौसम जो है, ये पृथ्वी जो है, ये अपने एक्सेस पर जो रोटेट कर रही है सन के चारों ओर, उसके कारण सीजन्स बदलते रहते हैं। अब देखिए सीजन चेंज कैसे हो रहे हैं।
अब हम यहां से ले लेते हैं। तो इससे पहले आप एक चीज आप समझिए, हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं कैसी खींची गई, जैसे ये हमारा अर्थ है, हम मान लेते हैं हमारा पृथ्वी पे, और इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे, ये इस 0 डिग्री, ये मध्य भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है, 0 डिग्री होती है, और इसी के सापेक्ष ऐसे कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल में नहीं है, इनको काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। और जो ये रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड। इसी में ये जो 23.5 अंश, ये लगभग 23.5 अंश, ये जो ऊपर रेखा, जो 0 भूमध्य रेखा के, इसको यूं देखिए, ये पृथ्वी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो पृथ्वी जो है वो जो, और ये जो बीच की एकदम ये रेखा है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा है, उससे उत्तर की ओर 23.5 अंश जो रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है। क्या होती है? ये कर्क रेखा होती है। और कर्क रेखा जो है ये उत्तर दिशा में होगी, और ठीक इसी के नीचे जो है वो 23.5 अंश नीचे ये रेखा होगी एक, और ये भी इमेजिनरी रेखाएं हैं, ये मकर है, इसको मकर रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब आप देखिए इन दोनों का क्या उपयोग है। मकर रेखा जिसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और कर्क रेखा जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है ना? ये समझिए। अब आप इस डायग्राम को देखिए, किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो सूर्य की जब चारों तरफ घूमती रहती है। तो हम बात करते हैं जून के महीने की। जून से इसको स्टार्ट करिए आप, कि देखिए जब जून का महीना होता है तो पृथ्वी बहुत गर्मी होती है। हम लोग के भारत की मैं बात करता हूं, क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे पड़ता है, तो भारत में गर्मी उस समय ज्यादा होती है। तो उसमें अगर हम देखिए सूर्य के प्रकाश को सीधे से ले चले, तो आप देखिए ये रेखा जाके यहां पे खत्म हो रही है, मिल जाए तो सीधे देखिए आप। तो ये क्या है? ये देखिए, ये 0 अंश, ये 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है, और उसी से ये देखिए जो ये रेखा दिख रही है आपको, ये रेखा है आपकी कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा है। तो कब? 22 जून में जब आप देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश सीधे कर्क रेखा पे है, और सूर्य जो है वो देखिए जब एकदम कर्क रेखा में प्रकाश बढ़ रहा है। अब धीमे धीमे जब पोजीशन देखिए आप चेंज होती जाएगी। जून, फिर मान लीजिए ये देखिए ये अगस्त आ गया, यहां पे ये सितंबर आ गया, नहीं सॉरी जून जुलाई आ गया। एक मिनट, जून के बाद देखिए, एक मिनट, अब ये देखिए। हाँ तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा था मैं, क्योंकि जब यहां पे आप देखेंगे तो ये जून में जो 21 जून होता है, ये 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून का होता है। और इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, देखिए जुलाई, ये आपका हो गया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगस्त हो गया, और ये देखिए सितंबर पे आ गया। अब सितंबर में क्या हो रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं ये एकदम सीधे जो है ये जाकर देखिए भूमध्य रेखा, जिसको आप कह सकते हैं ना, ये आपका एकदम 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, सबसे सीधा। ये स्थिति है यहां पे 23 सितंबर की। अब सितंबर के बाद देखिए, तो ये जो 23 सितंबर का दिन है, ये आपका दिन जो है, यहां दिन रात दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दिन और रात दोनों बराबर होगा, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है ये सीधे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में पड़ता है।
फिर जैसे उस स्थिति से सितंबर से आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पे देखिए, इसीलिए यहां पे जो दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सितंबर के महीने में आपने महसूस किया होगा कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सितंबर के बाद देखिए यहां आ गया अक्टूबर, ये आ गया अक्टूबर, ये आ गया आप नवंबर, और ये जैसे आप आगे दिसंबर में, तो जब दिसंबर के महीने में आप आ रहे हैं तो देखिए सूर्य का प्रकाश सीधे जो है ये जाके किस पे गिर रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ये जो आपका रेखा जा रही है लगभग ये है आपका है मकर रेखा। तो सूर्य जो है ये कर्क रेखा से देखिए मकर रेखा पर आ गया। इसी पोजीशन को बोलते हैं मकर संक्रांति। मतलब सूर्य जो कि कर्क रेखा में था, सूर्य उत्तरायण हुआ, उत्तरायण हुआ, और सूर्य देखिए आकर के यहां पे मकर रेखा पे अब आ गया। तो इसी को कहते हैं कि संक्रांति बदल गई, सूर्य अब कर्क से मकर पे आ गया। लेकिन ये पोजीशन जो है ये अब कब हो रही है, ये 14 जो ऐसे आज 15 तारीख को मान लीजिए 15 जनवरी, अब 15 जनवरी को सूर्य जो है ये आपकी संक्रांति बदल जाएगी। मतलब सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ आ जाता है। अब इससे होगा क्या, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है कि जो दिन है वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप इधर आए होंगे नवंबर, दिसंबर, अब देखिए दिसंबर के बाद से जब ये 22 दिसंबर की स्थिति ये देख रहे हैं, दिसंबर में ही हो गया। अब जैसे जैसे आप देखिए 14 दिसंबर के बाद जनवरी, ये फरवरी, तो देखिए जनवरी के महीने में ये स्थिति बन रही है आपकी मकर रेखा पे। तो जैसे जैसे सूर्य मकर रेखा पर आ रहा है वैसे वैसे दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा पंचांग है, जो हिंदू कैलेंडर है, उसके मान्यता के अनुसार बहुत शुभ दिन इसको माना जाता है। जब संक्रांति बदलती है तो दान पुण्य का, तप का इसका क्रम शुरू होता है। धार्मिक कार्यक्रम, शुभ कार्य जो है वो देखिए किए जाने लगते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे अब यही संक्रांति के बाद शादी ब्याह लोग शुरू कर देते हैं, है ना, घर बनवाना है, घर प्रवेश करना है, शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। ये धार्मिक मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हम वैज्ञानिक तथ्य पे अगर हम आएंगे तो यही एक कारण हो गया कि जो हम लोग ये संक्रांति बदलने का क्या मतलब हुआ। संक्रांति बदलने का मतलब यह हुआ कि सूर्य कर्क रेखा से ये देखिए घूमता हुआ 6 महीने बाद मकर रेखा पे आ गया। तो सूर्य की संक्रांति बदल गई, कर्क संक्रांति से सूर्य मकर संक्रांति पर आ गया, और इसीलिए मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। अब देखिए, अब ये जो 22 दिसंबर यहां देख रहे हैं ये सबसे छोटा दिन है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। और जैसे देखिए अब हम लोग 14-15 जनवरी तक आ रहे हैं, यहां मान लीजिए आ गए तो जनवरी में आ गए हम लोग। अब इस समय हम यहाँ पे हैं, आज की डेट में माना जाए तो मान लीजिए सूर्य पृथ्वी यहाँ पर है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो आ रहा है, वो सीधे संक्रांति बदल गई और मकर रेखा पे सूर्य पहुंच गया। इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और जो दिन है वो देखिए सबसे छोटे दिन से अब आपने महसूस करना शुरू किया होगा कि दिन देखिए धीमे 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 बड़े हो रहे हैं। अब दिन जो है वो जो छोटा था वो धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। जो शीत ऋतु का प्रभाव था वो देखिए धीमे धीमे कम होता जाएगा, और अब हम यहां से बढ़ रहे हैं। देखिए मार्च के महीने आते आते अब धीमे धीमे आप और बसंत के होली तक देखिए बसंत ऋतु आती है, तो यहां तक आते देखिए हम लोग पूरा टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। 21 मार्च देख रहे हैं आप। अब ये सिचुएशन जो यहां आपने देखा था सेम सिचुएशन यहां पे भी होगी। 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे। यहां पे जैसे दिन और रात बराबर हुए थे 23 सितंबर को, वैसे ही यहां दिन और रात बराबर हो रहे हैं 21 मार्च को। तो ये दिन और रात, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा, यहां पे बच्चों आप समझ रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है। इसीलिए 21 मार्च को और 23 सितंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को
पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, आपने इसको महसूस करिएगा। और यहां पर जब हम देख रहे हैं तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है, और यहां पे 22 जून या 21 जून भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन होगा। रात छोटी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है, और भयंकर गर्मी भी रहती है। अपने भारत उत्तरी गोलार्ध की बात हम करेंगे तो ये थोड़ा सा इस टॉपिक में एक चीज और बता दें आपको कि जो पृथ्वी है इसको दो भाग में बांट के हम अध्ययन करते हैं। एक गोलार्ध मतलब ये जो ये ऊपर का ये नॉर्थ जो हुआ, इस पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इस पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। मतलब ये भूमध्य रेखा के इधर जो नीचे आ रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो जा रहा है ये उत्तरी गोलार्ध है। तो इस गोलार्ध के अनुसार भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम कहाँ पे हैं? हमारा सिचुएशन जो है वो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। जो ये अगर हम जैसे देखें, क्योंकि इसमें तो डायग्राम में मान लीजिए ऐसे कि इमेजिन करें तो ये जो अभी ये कर्क रेखा जो जा रही है, ये कर्क रेखा ये अगर ऐसे यहां पे इंडिया मान लिया जाए तो एकदम इंडिया के बीचों बीच से होकर जा रही है कर्क रेखा। समझ गए ना? तो बच्चों ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि आज कल जो हम लोग मनाने जा रहे हैं उत्सव मकर संक्रांति का, तो ये संक्रांति क्यों बदलती है? क्योंकि भूगोल बहुत बृहद विषय है। किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको अब प्रयास करूंगा कि आपको भूगोल की अन्य जो जानकारियां हैं, भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, आपका अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसका उपयोग क्या है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो ये वीडियो है ये इसलिए है कि आप ये समझें कि हमारा जो मकर संक्रांति का पर्व है वो क्या है। तो पुनः मैं एक बार आपको बता दूंगा कि मकर संक्रांति का मतलब हो गया कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से, और देखिए ये मकर रेखा की तरफ आ गया। इसी को कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण आ गया, और इसी ये शुभ समय माना जाता है। जो ठंडक है वो धीमे धीमे इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे, दान और पुण्य का समय प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी को पुनः मैं जो है वो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।